वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुरेंद्र कन्हैया की वजन घटाने की प्रेरणादायक कहानी के बारे में। सुरेंद्र ने कैसे अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितने चैलेंजेस को पार किया, कितना स्ट्रगल किया, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। एक समय में उनकी लीवर की कंडीशन काफ़ी बुरी हो चुकी थी और उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। डॉक्टर ने उनको सलाह दिया कि उनको अपने वजन घटाने की ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने वजन घटाने का निर्णय लिया, जो उनके लीवर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीज़न था। उनकी वजन घटाने की यात्रा कैसे शुरू हुई, उन्होंने कैसे अपने डाइट को, अपनी एक्सरसाइज़ को चेंज किया, कैसे उन्होंने अपनी धैर्य, संवेदनशीलता और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को हासिल किया, हम इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे। और आपके लिए आज की डेट में सुरेंद्र कन्हैया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन चुके हैं कि अगर आपके अंदर भी विल पावर हो, तो आप भी अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हैं, तो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मिरेकल्स ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम जानेंगे कि इस वीडियो में उन्होंने अपनी किन गलतियों से सीखा भी था। तो सुरेंद्र कन्हैया की यात्रा वास्तव में काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। आमतौर पर स्वास्थ्य के बारे में बदलाव को शुरू करने के लिए हम लोग किसी मेन घटना का इंतज़ार करते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि कभी डॉक्टर हमें आकर के बताए कि अब आपके पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं, आपका लीवर काम करना बंद हो गया, हार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तब जाकर के हम थोड़े से एक्टिवेट होते हैं। सुरेंद्र का परिवर्तन भी यही दिखाता है। जब तक उनकी हेल्थ पे बात नहीं आई थी, डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस नहीं दिया था, तब तक उन्होंने बात को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन एक बार डॉक्टर्स का एडवाइस लेने के बाद, चेंजेस लाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। सुरेंद्र कन्हैया की कहानी हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य को लेकर के किसी के जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। किसी भी अध्यापक के बिना भी आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। सिर्फ आपको धैर्य, संवेदनशीलता और संकल्प की ज़रूरत है। उनका वज़न कम करना वास्तव में काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है। ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए जो कि अपना वज़न घटाना चाहते हैं लेकिन नहीं घटा रहे हैं, और साथ में अपनी फ़ालतू की जो आदतें हैं, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज़ नहीं करना, सोते रहना, आराम से पड़े रहना, एक्टिव नहीं होना, और उसका एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सुरेंद्र की यात्रा हमें हमारे शरीर को सुनने और अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। उनका वज़न घटाने में सफलता कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत बार उनके दोस्त, उनके रिलेटिव्स उनको बोलते थे कि ये क्या कर लिया है, तुम्हारा वेट 100 हो चुका है, 100 किलो हो चुका है, तुम वेट के लिए कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन सुरेंद्र कभी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे और वही अपनी रूटीन बना के रखते थे। डाइट का ध्यान नहीं रखना, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना। जब उन्हें पता चला कि उनका लीवर स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, लीवर ख़राब होता जा रहा है, हेल्थ बिगड़ती जा रही है, तब उन्हें गहरे झटके का सामना करना पड़ा। इसे देख करके, ये सब जानने के बाद उन्होंने वज़न घटाने का निर्णय लिया। डॉक्टर्स ने उनको बहुत ज़्यादा समझाया कि तुमने अपने वेट जो है, अपना हेल्थ जो है, उसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। जब उसने ये जाना कि उसका जो लीवर हेल्थ है 27 वर्ष की उम्र में ख़राब हो गई है, तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मसार होना पड़ा और उसने सोचा कि अब मुझे कुछ एक्शन करने की ज़रूरत है। अपने वज़न घटाने की यात्रा के दौरान सुरेंद्र ने चलने से शुरू किया। शुरू-शुरू में उन्होंने स्लो वॉकिंग शुरू की, जिसको उन्हें धीरे-धीरे बढ़ाया। फिर उसको धीरे-धीरे अपनी डेली रूटीन में जॉगिंग को लेकर के आए, फिर रेस को लेकर के आए, भागना शुरू किया और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश की। इसके लिए वो मेंशन भी करते हैं कि उनकी एक गलती हो गई थी कि वो शुरू में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इन्वॉल्व नहीं करते थे, जिसके कारण उनकी बॉडी में इंजरीज़ बहुत जल्दी हो जाती थी। क्योंकि जब तक बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, तो आप जितना मर्ज़ी कार्डियो कर लें, वॉकिंग कर लें, रनिंग कर लें, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, तो वो आपकी इंजरी कर सकती है। तो इसलिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूर करनी चाहिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो। इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम नहीं करेंगे तो मसल लॉस भी हो जाता है। तो सुरेंद्र ने यही किया, उन्होंने अपनी शुरू-शुरू में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को नहीं ऐड किया था, लेकिन बाद में जब उनको गलती रियलाइज़ हुई तो उन्होंने उसको भी ऐड किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी डाइट पे चेंजेस लेकर के आए, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया, शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स हो गए, किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स उनको ख़त्म कर दिया कि वो उसको नहीं लेंगे, परहेज़ शुरू कर दिया। वो दिन में 3 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दिया और उनका जो खाना होता था वो मसालों के साथ नहीं होता था, मतलब मिनिमम मसाले वो यूज़ करते थे। वज़न घटाने के बाद सुरेंद्र ने अपने स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा। उनका जो लीवर था उसका हेल्थ तो इम्प्रूव हुआ ही, साथ में उनका स्टैमिना भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। उनको साँस लेने की समस्या हुआ करती थी पहले, लेकिन अब वो नहीं रही। अब वो काफ़ी फिट हो गए और ज़्यादा देर तक वो एक्सरसाइज़ भी कर पाते थे और उनकी लाइफ़स्टाइल भी एक्टिव हो गई।
सुरेंद्र के जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षण था जब उन्होंने बिना किसी कठिनाई के कपड़े खरीदने की एबिलिटी प्राप्त की। यानी कि पहले वो जब वो मॉल्स वगैरह में कहीं पर भी जाते थे तो वहाँ पर उनको काफ़ी बड़े साइज़ के कपड़े लेने होते थे और कई बार उनको मिलते भी नहीं थे, फिट नहीं आते थे। तो उन्होंने ये बताया कि कैसे अब वो जा कर के स्मॉलर साइज़ के कपड़े खरीदते हैं अपने लिए, क्योंकि उनका जो साइज़ है काफ़ी कम हो गया है इन सब बेस्ट प्रैक्टिसेस के कारण ही। उस समय कुछ भी उनके लिए फ़िट नहीं होता था तो ज़्यादातर मॉल से वो खाली हाथ ही लौटते थे। सुरिंदर ने अपने वजन घटाने की यात्रा के दौरान कई सारे उन्होंने चेंजेस किए अपने डाइट में। मेन तो वो बताते हैं कि डाइट को उन्होंने अच्छी डाइट को फॉलो किया और उसके साथ एक्सरसाइज की। तो डाइट में क्या उन्होंने चेंजेस लाए वो हम जानते हैं। नाश्ते से पहले वो नींबू और शहद के कुछ बूंदों के साथ गर्म पानी पीते थे, यानी गर्म पानी के अंदर वो नींबू और शहद मिलाते थे। दूसरा, नाश्ते वो नॉर्मली क्या करते थे, दलिया खाते थे या फिर वो कुछ 2 भरे हुए पराठे खाया करते थे और खाने के बाद में डाइजेशन के लिए वो छोटा-सा टुकड़ा गुड़ का ज़रूर खाते थे, क्योंकि गुड़ जो होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। दोपहर के भोजन में वो 2 चपाती, सब्जी, उबली हुई दाल या फिर दाल अगर है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में मसाले वो डालते थे। शाम को ग्रीन टी पीते थे या नॉर्मल चाय, या फिर कई बार वो एक ब्रेड का स्लाइस बना लेते थे मक्खन के साथ। रात के भोजन में वो 2 चपाती और थोड़ी-सी सब्जी खाते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना तो किया ही, क्योंकि एक 100 केजी से ज़्यादा वेट अगर किसी का है तो उसको, वो भी 27 साल की उम्र में, तो उसको कम करना डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ काफ़ी ज़्यादा उसमें विल पावर लगती है और स्टैमिना लगता है। शुरू-शुरू में जब आपका शरीर चलता ही ना हो, लीवर ही ख़राब होता जा रहा हो, तो ये और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये जो कहानी हमने सुरेंद्र कन्हैया की आपको बताई, ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है और ये आज के जो यूथ है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। सुरेंद्र कन्हैया की कहानियाँ में बताती है कि किसी भी संघर्ष के बिना कोई भी चेंज लाना मुश्किल है, और उनकी प्रेरणादायक कहानी से हमें स्वस्थ जीवन की महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरणा मिलती है। आपने भी देखा हो कि कई ऐसे नौजवान हैं जो कि काम के कारण या फिर आलस के कारण या फिर लाइफ़स्टाइल के कारण, कई हेरिडिटरी भी होता है कि वेट बढ़ता ही जाता है। अगर आपका 100 प्लस वेट हो गया है तो आपको ये अलार्म है कि आपको अब अपना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका असर आपके हार्मोन्स पर, आपके इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स पे ज़रूर पड़ने लगेगा। हो सकता है आपकी लीवर, लंग्स, आपकी किडनी पर असर पड़े या आपका हार्ट ही धीरे-धीरे बंद हो जाए काम करना। ऐसी स्टेज को ना ही लाने की कोशिश करें, और अगर आप यंग हैं तब तो आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए और बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। आजकल तो इतने ज़्यादा ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं, योगा हो सकता है, ऑनलाइन वर्कशॉप्स आप कर सकते हैं, घर बैठे ही आप कई सारी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। कितना ज़्यादा आपको आज की डेट में डाइट से रिलेटेड हर चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल सकती है। आज की डेट में अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है, तो ये सब मिथ्या है। आपको आज की डेट में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतनी आपको हेल्प मिल जाएगी ऑनलाइन भी, ऑफ़लाइन भी, कि आप पूछिए मत। आपको सिर्फ़ अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को रेडी करना है, फिज़िकली तो करना ही है, मेंटली करना है। अब अगर आपको वेट लॉस करना है तो इसमें सबसे पहले आपका फ़िज़िकल से ज़्यादा आपको मेंटल प्रिपेयर्डनेस चाहिए होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।